हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो जिस स्टोरी का नेम है विदाई के पहले एक बेटी की अपील। तो ठीक है, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज गुप्ता जी के घर में बड़ी रौनक थी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। उनकी इकलौती बेटी सुहानी की शादी जो थी, मेहमानों से घर भरा पड़ा था। हंसी खुशी का दौर था। गुप्ता जी बड़े व्यस्त थे अपनी बेटी की शादी की तैयारियों की निगरानी में। फेरे हो रहे थे। बेटी की विदाई के बारे में सोच सोचकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी का दिल रो उठता। गुप्ता जी की पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुप्ता जी भी थोड़ी देर में आंसू पोंछ रहे थे। फेरे हो गए, सभी फिर खाने पीने में व्यस्त हो गए। गुप्ता जी बात बात में अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। दोनों कभी भी किसी बात पर एकमत नहीं हो पाते थे। पार्टी में गुप्ता जी हर किसी से बस यही कह रहे थे कि आज उनकी बिटिया के जीवन का सबसे अच्छा दिन है। भगवान ने उन्हें एक राजकुमार जैसा दामाद दिया है जो उनकी बिटिया को राजकुमारी की तरह रखेगा। सुहानी बहुत खुश थी। बस हर लड़की की तरह उसके मन में भी यही दुख था कि अब उसे ये पीहर का घर छोड़कर जाना होगा। उसे पता है कि उसके पिता की वो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कैसे उसके बिना रह पाएंगे। बस यही सोचकर उसके मन में हलचल पैदा हो रही थी। एक और बात थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी कि उसके माता पिता आपस में बार बार हर तीसरी दूसरी बात पर उलझना। वो ये सब सोच रही थी। फिर उसके मन में एकाएक विचार आया। पार्टी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। थोड़ी देर में ही विदाई की रस्म होने वाली थी। तभी सुहानी स्टेज पर पहुंची और उसने माइक पर सबको संबोधित करना शुरू किया। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे पापा और माँ का आप सभी का ध्यान रखना है क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेले ही हो जाएंगे। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ मेरे पापा से और दूसरी सभी लड़कियों के पिताओं से। आप हम लड़कियों को बड़े प्यार से पालते हैं और शादी करते समय यही चाहते हैं कि हमें पति के रूप में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें राजकुमारी की तरह रखे और एक ऐसी ज़िंदगी जो सुंदर और खुशहाल हो। सब शांत हो ध्यान से सुहानी की बातें सुन रहे थे। सुहानी ने आगे कहा, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्या आपने जिस लड़की से शादी किया है उसे क्या आपने राजकुमारी की तरह रखा? क्या उसे आपने वो जीवन दिया जिसका सपना वो मन में ले आपके परिवार में आई थी? उसके साथ लड़ने झगड़ने में जीवन गुजारने के अलावा क्या आपने उसे वो सारी खुशियाँ दी जिस उम्मीद में उसके पिता ने आपके साथ उनकी शादी करवाने वक्त की थी? या जैसे मेरे पिता इस वक्त मेरे लिए कर रहे हैं या दूसरे पिता अपनी बेटियों के लिए करते हैं। पार्टी हॉल में सन्नाटा छा गया। सुहानी की माँ की आंखों से आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पार्टी हॉल में मौजूद कई औरतें रो रही थी और पुरुष चुप थे। गुप्ता जी का सर झुक सा गया। सुहानी ने फिर कहा, अभी भी समय है। मेरे जाने के बाद या अपनी बेटियों की विदाई करने के बाद उस औरत के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपनी बेटी के साथ उसके पति या ससुराल में होते देखना चाहेंगे। इससे उन औरतों को उनका खोया हुआ मान मिलेगा, उनके माता पिता के दिल में सुकून और खुशी मिलेगा और आप सभी को जीने का एक नया सहारा मिलेगा। बस मेरी इतनी सी अपील मान लीजिए, यही मेरी असली विदाई होगी। ये कहकर सुहानी स्टेज से नीचे आ गई। उसकी माँ और पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमें गर्व है बेटा तुझ पर। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। और सारा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जाते जाते एक बेटी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।